भारत में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना ये किसी लड़ाई से कम तो है नहीं। लेकिन सोचिए क्या हो जब नियम ही ऐसे बदल जाएं कि 79% सीटें सिर्फ रिजर्व हो जाएं। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐसे ही एक हैरान कर देने वाले फैसले और उसके असर को समझने वाले हैं। 79%। सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना? लेकिन जब बात इंडिया की एडमिशन पॉलिसी की हो तो ये आंकड़ा ये बहुत बड़ा है। यही वो रिजर्वेशन कोटा था जो उत्तर प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में लागू किया गया, और बस इसी एक नंबर ने एक बहुत बड़े लीगल बैटल की शुरुआत कर दी। तो सवाल यह है कि आखिर इतना हाई कोटा ये आया कहां से? कहानी शुरू हुई जब कुछ स्टूडेंट्स ने 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लागू इस अजीब से रिजर्वेशन परसेंटेज को चैलेंज करने का फैसला किया, सीधे कोर्ट में। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी कोटा उत्तर प्रदेश के 4 खास जिलों के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में लागू हुआ था। नाम है इनके अंबेडकर नगर, जालौन, कन्नौज और सहारनपुर। ये वही कॉलेज हैं जहां हर साल हजारों स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं। लेकिन चलिए आंकड़ों से परे हटकर देखते हैं, जमीन पर इस 79% रिजर्वेशन का मतलब क्या था? सीटों का बंटवारा हुआ कैसे? जब हम नंबर्स को तोड़कर देखते हैं ना, तो असली कहानी सामने आती है, और वो काफी शॉकिंग है। चलिए एक कॉलेज का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए टोटल सीटें हैं 85, ठीक है? अब देखिए इसका ब्रेकअप। एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 62 सीटें, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 और ओबीसी के लिए 11। अब अगर इन सबको टोटल करें तो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड सीटें कितनी बची? सिर्फ 7। 85 में से सिर्फ 7। और ये बार चार्ट, इससे तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ देखिए 78 रिजर्व्ड सीटों का इतना लंबा बार, और दूसरी तरफ बेचारी 7 अनरिजर्व्ड सीटों का छोटा सा बार। ये जो फर्क दिख रहा है ना, बस यही इस पूरे विवाद की जड़ है। अब अगर हम इन चारों कॉलेजों की सीटों को एक साथ जोड़ दें तो सोचिए क्या होता है। टोटल 340 मेडिकल सीटों में से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, यानी वो सीटें जो सबके लिए ओपन हैं, वो थी सिर्फ 28। बस 28। यही वो सच था जिसके बाद एक स्टूडेंट ने ठान लिया कि अब तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो इस अजीब सिचुएशन को चैलेंज करने के लिए आगे आया एक अकेला स्टूडेंट। एक अकेले स्टूडेंट ने फैसला किया कि इस पूरे सिस्टम को कोर्ट में ले जाना जरूरी है। और ये लीगल फाइट शुरू करने वाला कौन था? एक नीट 2025 एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट जिसने सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले को लेकर एक पिटीशन डाल दी। पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल और टू द पॉइंट था। उन्होंने 2006 के रिजर्वेशन पॉलिसी का जिक्र किया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। उनका कहना था ये 79% तो सीधे सीधे उस कानून को तोड़ना हुआ ना। बिल्कुल साफ बात। अब इतने साफ आर्ग्यूमेंट के बाद सबकी नजरें हाई कोर्ट पर टिकी हुई थीं। देखना यह था कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। और फैसला आ गया, बिल्कुल क्लियर। कोर्ट ने पिटिशनर की बात मानी और इस 79% रिजर्वेशन कोटा को नलिफाई कर दिया, यानी पूरी तरह से रद्द कर दिया। कानूनी रूप से देखा जाए तो यह स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले फैसले ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। ठीक है, कोटा तो कैंसिल हो गया, पर अब आगे क्या? यही सबसे बड़ा सवाल बन गया था। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता उन स्टूडेंट्स की थी जिनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका था। सोच के देखिए, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में इस 79% कोटा के बेसिस पर कई स्टूडेंट्स को सीटें मिल चुकी थी। अब उनके एडमिशन का क्या होगा? और इसी से जुड़ता है दूसरा सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि अथॉरिटीज को इन कॉलेजों के लिए पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस फिर से शुरू से करनी पड़ेगी? ये तो बहुत बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड काम हो सकता है। या फिर क्या कोई ऐसा रास्ता है कि बीच का सॉल्यूशन निकले, जैसे कि जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है उन्हें न छेड़ा जाए, और ये जो 50% वाला नया नियम है वो बस आने वाले काउंसलिंग राउंड से लागू हो। और बस यहीं आके मामला फंस गया है। कोर्ट ने ये तो बता दिया कि कोटा गलत है, पर ये नहीं बताया कि अब आगे करना क्या है, एडमिशन प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाना है। इस वजह से स्टूडेंट्स और कॉलेज दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं कि अब होगा क्या। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही ज़रूरी और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई प्रोसेस चल रही हो और बीच में ही नियम बदल जाएं, तो उसमें शामिल सभी लोगों के लिए सबसे फेयर, सबसे सही रास्ता क्या हो सकता है? और सच कहें तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है।